तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टारगेट विद आरजे में। तो हिंदी का मैंने कुछ सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। मैंने हिंदी के कुछ सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिए थे, जैसे कि आपकी एक संज्ञा हुई और आपका लिंग हुआ। आज जो मैं करा रहा हूँ आपको वचन है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं चाहता तो इसे उस टॉपिक के साथ भी मैं इसे कवर करा सकता था, पर मैं क्या चाहता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल करा के या कुछ थोड़ा बहुत करा के मैं आपसे पीछे छुड़ाना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब मिलना चाहिए तो पूरा कंटेंट और सही मायने में सही मिलना चाहिए तो अच्छी बात है। अगर नहीं हम किसी को अच्छे से कंटेंट दे सके, नहीं हम पढ़ा सके, नहीं समझा सके तो हमारा बेकार है, ठीक है। तो आज हम वचन पढ़ेंगे। वचन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है टॉपिक, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। और आपको पता ही है। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो वचन है उसे स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है आपका, देखिए वचन, ठीक है। इसकी एक हल्की सी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो किसी एक या अनेक होने का बोध कराएं, ठीक है। वे शब्द, वचन का मतलब होता है, ये तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब एक वचन का मतलब क्या होता है? एक वचन का मतलब होता है सर कि सिर्फ एक की, जब हम किसी एक की बात करें तो वो एक वचन है, और जब एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जब एक की बात कर रहे हैं तो एक वचन है, और एक से ज़्यादा हैं तो वो क्या है? बहुवचन है, ठीक है। तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। वे शब्द जो किसी एक या अनेक होने का बोध कराएं, ठीक है, वो वचन कहलाते हैं। जैसे मैं किसी एक की बात करूं तो ये अकेला है, ठीक है। अगर एक है तो एक वचन है, और दो हैं तो मतलब एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच हैं, छः हैं, मतलब कितने भी हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो सर हम कहेंगे उन्हें बहुवचन, ठीक है। और मतलब संख्या में एक, अगर एक वचन है तो संख्या में एक रहेगा। अगर अनेक हैं तो अनेक का मतलब सर अन प्लस एक, मतलब अगर एक से अन्य भी हों तो वो बहुवचन कहलाते हैं। संख्या में मतलब, संख्या में अनेक का मतलब होता है संख्या में एक से अधिक हों तो वो अनेक ही होते हैं, ठीक है। संख्या में अगर एक से अधिक हैं तो वो अनेक ही होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। और वैसे टॉपिक बस इन्हीं सब चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है कि अगर आपको वचन का वास्तविकता में अगर हमें पता है तो एक वचन और बहुवचन, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। फ़र्क सर इसमें इतना होता है कि हमें वचन को बनाना या इन्हें थोड़ा सा हमें पढ़ना। अभी जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ हमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम कन्फ्यूजन भी रहते हैं, वो सारे आज कन्फ्यूजन सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और वचन अगर एक बार आप इसे देख लोगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, अगर आपको मतलब अगर पता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एज अ रिवाइज के तौर पे इसे पढ़ लीजिए। अगर नहीं भी बताया तो आप इसमें से नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एज अ PDF फॉर्म में मैंने आपके लिए कंटेंट तैयार किया हुआ है, ठीक है, PDF फॉर्म के लिए। तो वचन जो है सर, वचन का मतलब क्या होता है? वचन हमें संख्या का ज्ञान कराता है। वचन हमें संख्या का ज्ञान कराता है। जैसे कितने हैं, संख्याओं में गिनती, जहाँ संख्याओं में गिनतियों की बात हो जाती है तो वहीं सर वचन का भी नाम आ जाता है। वचन के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं कि क्या और ये कितने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा सर, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि लड़का खाता है। मैंने आपसे कहा कि लड़का खाता है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा सर कि लड़का खाता है। अब लड़का खाता है, ये क्या है? एक वचन ही है, ठीक है, एक वचन है सर ये आपका, क्योंकि लड़का खाता है। अब मैंने आपसे कहा कि लड़के खाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। क्यों? कैसे पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा लड़का खाता है, कहीं एक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने कहा लड़के खाते हैं तो बहुवचन हो गया। मैंने आपसे कहा कि राहुल जा रहा है, ठीक है, या मैंने आपसे कहा कि मान के चलो कि लड़कियां खाना पका रही हैं, तो बहुत सारी लड़कियां मिलकर खाना पका रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कहीं ना कहीं बहुवचन है। अगर मैंने कहा कि लड़की खाना पका रही है, आप मान के चलो कि कहीं पे एज अ गेस्ट के तौर पे हम कहीं गए, ठीक है, कहीं हम गए, किसी घर पे गए, मान के चलो कहीं भी चले जाते हैं हम, तो घर वाले क्या बोलते हैं? कोई भी खाना पका रहा होता है, ठीक है, कोई भी खाना पका रहा होता है तो कहते हैं लड़की खाना पका रही है। तो मतलब ये है कि कहीं एक ही लड़की है, एक वचन है, सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि लड़कियां खाना पका रही हैं तो कहीं ना कहीं बहुवचन की बात होगी, ठीक है सर। अब मैंने आपसे कहा कि गमला
गमला सूख रहा है, सूख गया, गमला सूख गया, तो इसका मतलब ये है कि ये एक वचन है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, अब गमले अच्छे हैं, गमले अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बहुवचन की बात कर रहा हूँ। गमले अच्छे हैं मतलब इसका क्या है, मैं बहुवचन की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें एक चीज़ है मैं आपको बताऊँ। अब ये बताओ कि मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए, अगर मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा बच्चा, या मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा सर आपसे बच्चा और मैंने कहा सर आपसे बच्चों और मैंने कहा सर आपसे बच्ची। ठीक है, अब इनमें से सर आप मुझे ये बताएं। ठीक है, अब इनमें से आप मुझे ये बताएं कि इसमें से सिंगुलर क्या है, मतलब एक वचन इनमें से कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। तो सबको पता होगा सर कि ये वाला तो आपका एक वचन है। अब इन दोनों में आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे, इन दोनों में आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इनमें से बहुवचन कौन सा है, इनमें से बहुवचन कौन सा। दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा बहुवचन है। ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि पढ़ते तो हम दोनों हैं। जैसे मान के चलो बच्चों को खाना दो, ठीक है, बच्चों को सुला दो, बच्चों को निला दो, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये भी है, बच्चे खेल रहे हैं। अब ये इसमें ये तो नहीं है कि बच्चों खेल रहे हैं, भाई बच्चे खेल रहे हैं, तो दोनों के दोनों प्लूरल में बन रहे हैं, दोनों के दोनों बहुवचन में तो बन रहे हैं। अब इनमें से हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। तो हमेशा एक बात सर ध्यान रखें आप, ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखें आप कि जहाँ पे कारक विभक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में, जिन पैराग्राफ जो हमारे होते हैं, जिनमें हम सर कारक विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुवचन नहीं कहलाते, बहुवचन नहीं होते। असल मायने में बहुवचन सर वो नहीं होते। ठीक है, जिनमें हम कारक विभक्तियों को कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, वो हमारे बहुवचन होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊँ, मैं आपको बताऊँ या मैं आपसे कहूँ, चलो ठीक है, एज अ PDF इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अकेले लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बच्चा, ठीक है, अब ये है, अब मैंने ये जो है सर, ये बच्चे हैं आपका और ये बच्चों हैं। ठीक है, ये दो मैंने आपसे शब्द लिखे। अब इनमें से जो होगा, बच्चे जो होगा सर, ये हमेशा बहुवचन होंगे, और जो बच्चों जो होगा ये हमारा तिर्यक रूप कहलाता है। ये कौन सा है, तिर्यक रूप कहलाता है, मतलब एक थर्ड रूप। तिर्यक रूप मतलब एक थर्ड रूप, ना ही वो सर बहुवचन में आता है ना ही एक वचन में आता है, उसे हम तिर्यक रूप कहते हैं। एक थर्ड हमारा एक शब्द बन जाता है जिसे हम तिर्यक रूप, एक तीसरा रूप बन जाता है जिसे हम तिर्यक रूप बोलते हैं। ठीक है सर, इसमें ये बहुवचन नहीं होता। हमेशा याद रखिए कि एक शब्द का केवल एक ही बहुवचन होता है। ये नहीं है कि एक शब्द के दो बहुवचन कैसे बना दोगे आप, एक शब्द के दो बहुवचन हो सकते, कैसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। कोई शब्द है उसका या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है, या तो उसका एक ही वचन होगा या फिर उसमें बहुवचन होंगे। उसमें ये थोड़ी ना है कि आप उसका दो बहुवचन बना दो, तीन बहुवचन बना दो, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने जो बताया है तो वो तिर्यक रूप हो जाएगा। अब कारक विभक्ति चिन्ह कौन कौन से सर, देखिए कारक विभक्ति चिन्ह ये हैं, जैसे का है, किसी भी शब्द में यूज इस्तेमाल हो रहा है, का है, की है, के है, ना है, ने है सर, नी है, रा है, रे है, री है, को, रो, पर, के लिए। ठीक है, ये हमारे कारक विभक्ति चिन्ह है। जब हम कारक पढ़ेंगे, अभी हमने कारक पैराग्राफ कोई ना ही कारक के बारे में ना ही किसी इससे कारक से रिलेटेड कोई भी हमने अब पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कारक विभक्तियों का क्या इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या चैप्टर है। क्योंकि ये हमने अभी चैप्टर अभी खोला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई नहीं है सर, हमने 2-3 तो चैप्टर अभी कंप्लीट किए हुए हैं। तो जहाँ पे सर मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कारक विभक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे तिर्यक रूप कहलाते हैं, ना कि बहुवचन। अब एग्जाम्पल मैं बता दूं, आप ही बनाओगे अपने आप से और बना के देख लीजिएगा, ठीक है, बनेंगे ही नहीं वो। देखो मैंने आपसे कहा सर कि बच्चा सो रहा है, अब ये तो एक वचन हो गया आपका, भाई बच्चा सो रहा है। अब मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुवचन हो गया आपका। अब आपने एक शब्द बनाया कि बच्चों ने खाना खा लिया,
बच्चों ने खाना खा लिया। अब इसमें कारक विभक्तियों का सर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसा शब्द बनाओ जिसमें बच्चों आ रहा हो और कारक विभक्तियों का इस्तेमाल न हुआ हो, सर बनाएंगे आप तो कहीं ना कहीं कारक विभक्तियों की उत्पत्ति जरूर होगी, और जब कारक विभक्तियों की उत्पत्ति जरूर होगी तो सर वो बहुवचन नहीं होगा, वो तिर्यक रूप बनेगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने कहा बच्चों को खाना दो, तो ये भी तिर्यक रूप हो गया। मैंने कहा बच्चों के लिए फल लाओ, ये भी तिर्यक रूप हो गया आपका। बच्चों में मिठाइयाँ वितरित कर दो, ये भी कहीं ना कहीं तिर्यक रूप हो गया आपका। ठीक है, ये भी आपका कहीं ना कहीं तिर्यक रूप हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ सर लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, तो ये तो आपका एक वचन हो गया भाई। ठीक है, अब मैंने कहा लड़के खेलते हैं, ये बहुवचन हो गया आपका। अब लड़कों ने अध्याय समाप्त कर लिया, लड़कों ने अध्याय समाप्त कर लिया, तो ये क्या है, तिर्यक रूप हो गया ये वाला। तो अब लड़कों में पेन बांट दो, लड़कों में पेन बांट दो। मेरा मतलब ये है कि जहाँ भी छोटे ओ की मात्रा आ रही है और उसमें सर तिर्यक रूप, मतलब वो कैसे बनेगा, जब उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ में कारक विभक्तियों का इस्तेमाल जरूर होगा। आप कोई भी सेंटेंस बना के देख लो अपने थ्रू, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप अपने थ्रू भी बना सकते हो, सोच के देख सकते हो। अगर ये बच्चों शब्द बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं तिर्यक रूप का इस्तेमाल जरूर होगा, और वो बनेगा सेंटेंस तिर्यक रूप, क्योंकि कारक विभक्तियों का असर आएगा, उसमें कारक विभक्तियों का इस्तेमाल होगा तो वो तिर्यक रूप ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सर एक वचन का मतलब यही होता है, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब एक शब्द के एक से ज़्यादा बहुवचन बना दो। ठीक है, लड़कों के लिए अच्छी व्यवस्था कीजिए, अब ये भी तो है लड़कों के लिए अच्छी, कहीं ना कहीं सर इसमें कारक विभक्तियों का तो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लड़कों पर देखो, लड़कों पर ध्यान मत दो, तो ये भी तो कारक विभक्ति चिन्ह है सर, ये भी तो कारक विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अब नोट, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप इसे एक बार देख लो कि नोट एक शब्द के कभी भी, ये देखो, दो बहुवचन नहीं हो सकते, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, और ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया, आप इसे देख सकते हो भली भांति। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। ठीक है, एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा तिर्यक रूप हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो होगा वो सर तिर्यक रूप होगा। एक तो बनेगा बहुवचन सर, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक सर बनेगा आपका बहुवचन। ठीक है, और जो दूसरा जो बनेगा सर वो बहुवचन नहीं बनेगा, अगर बन रहा है वो तो वो तिर्यक रूप बनेगा। दूसरा जो बनेगा तिर्यक रूप, और एक जो बनता है वो आपको पता ही है कि एक वचन बनेगा। अगर शब्द के बन रहे हैं, अगर किसी भी शब्द के बन रहे हैं तो एक तो एक वचन बनेगा आपका, एक दूसरा बहुवचन बनेगा, और तीसरा जो बनेगा अगर वो बन रहा है कहीं ना कहीं तो वो तिर्यक रूप बनेगा सर। क्या बनेगा? तिर्यक रूप बनेगा। ठीक है, अब कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन सभी चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए शब्द लिखे हुए हैं जिनमें एक वचन है, ये बहुवचन है आपका, और ये जो है आपका, ये वाले जो शब्द हैं, वो वाले जो शब्द हैं ये तिर्यक रूप हैं। ठीक है, और वो भी बिना विभक्ति के। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए सर, ये धागा है, ये धागा से धागे, और ये धागों। ठीक है, क्योंकि ये बिना विभक्ति के चिन्ह बनेंगे नहीं सर। ठीक है, ये तिर्यक रूप जो है सर बिना विभक्ति के तो कभी बन भी नहीं सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। इनके साथ हमेशा ये तिर्यक रूप बनेंगे, इनके साथ हमेशा कारक यानी कि कारक विभक्तियों का यूज़ जरूर होगा। ठीक है, बिना कारक विभक्तियों की तिर्यक रूप नहीं बनेंगे। अगर आप सेंटेंस बना रहे हो, अगर तिर्यक रूप अगर बनेगा तो उसमें कारक विभक्ति का इस्तेमाल जरूर होगा। ठीक है, कारक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जैसे सड़क है सर, सड़क एक वचन है, इसका बहुवचन जो बनेगा वो सड़कें हो जाएगा, और तिर्यक रूप इसका सड़कों हो जाएगा। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा। पंखा है सर, पंखा का पंखे हो जाएगा, और ये पंखों हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर रुपया का रुपये हो जाएगा, और रुपये से रुपये हो जाएगा। ये एक वचन है,
ये जो है मैंने आपको बता दिया, इस साइड आपका एक वचन है और ये वाला सर बहुवचन है और ये आपका तिर्यक रूप बनेंगे। ठीक है, ऐसे सर ये देखिए दरवाज़ा, दरवाज़ा से दरवाजे, बहुवचन इसका दरवाजे हो जाएगा और तिर्यक रूप इसका दरवाजों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर ये महिला है, महिला का जो बहुवचन बनेगा वो महिलाएं बनेगा। महिला का बहुवचन क्या बनेगा? महिलाएं बनेगा और महिलाएं से महिलाओं हो जाएगा। महिलाएं से सर महिलाओं हो जाएगा, महिलाओं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए सर बात है, बात का जो बहुवचन बनेगा वो बातें हो जाएगा और बातें से सर बातों हो जाएगा। ठीक है, बातों में फंसा लिया। ठीक है, बोलते हैं ना चोरी डकैती किसी के साथ अगर हो जाती है तो बातों में फंसा लिया, तो कहीं ना कहीं कारक विभक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप बातें नहीं बना सकते, बातें नहीं बना सकते, कहाँ है कारक विभक्ति? नहीं है ना। ठीक है सर, बिल्कुल। जैसे किताब है, किताब से किताबें हैं, किताबें मत फाड़ो, किताबें मत जलाओ, किताबें मत फेंको, किताबों को वहाँ रख दो। किताबों में धूल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कारक विभक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब बना सकते हो, कारक विभक्तियों के बिना तिर्यक रूप नहीं बनेगा। भेड़ है, भेड़ से सर भेड़ें हो जाएगा। ठीक है, और ये भेड़ों हो जाएगा। आपके पास कितनी भेड़ें हैं? ठीक है, आपके पास कितनी भेड़ें हैं? भेड़ों को चरने दो, भेड़ों को चरने दो, कारक विभक्ति आ गई तो तिर्यक रूप बन गया। सभा, सभाएं और ये सभाओं, तिर्यक रूप इसका सभाओं बन जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए आंख, आंख, आंख मतलब एक तो बनेगा आंखों और ये आंखें। ठीक है, अब आंखों जो बनेगा यहाँ पे देखिए, आंखों में दवाई डाल दो, आंखों में दवाई डाल दो, ये क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह सर, दवाई डाल दो। ठीक है, ये तिर्यक रूप बन जाएगा आपका। और आंखें खुल रही हैं तो ये क्या है? ये बहुवचन है, ये बहुवचन है सर। ये आपका बहुवचन है, ये आपका बहुवचन है और ये जो है आपका तिर्यक रूप है। ठीक है, ये सर एक वचन है आपका, ये वाला एक वचन है। ठीक है, अब बहुवचन निर्माण कैसे बनेगा? ये एक वचन है, मतलब एक वचन, छोटी ई और बड़ी ई के साथ जब भी हम बहुवचन बनाएंगे तो सर ये इयाँ, ये पीछे आएगा आपका। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई, छोटी ई और बड़ी ई से जब भी हम जो शब्द होते हैं सर, इनके जो शब्द होते हैं इनसे अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो इयाँ आएगा पीछे। ठीक है, अब कौन कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपका कहा रोटी तो बड़ी ई, तो रोटियाँ। ठीक है, मैंने कहा कहानी तो सर कहानियाँ। मैंने कहा नदी तो सर बोलेंगे नदियाँ। मैंने कहा टुकड़ी तो आप बोलेंगे टुकड़ियाँ। मैंने बोला छोटी ई और बड़ी ई, जब इनके जो शब्द होते हैं, जब इनके शब्दों को हम बहुवचन में हम परिवर्तित करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी ई और यहाँ, तो ये मतलब मेरा मतलब ये है कि यहाँ ये वाला बनेगा, यहाँ ये आप दिखाई दे रहे हो, ये वाला, ये आगे बात समझ के नहीं आ गई? मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी छोटी ई और बड़ी से जब आप बहुवचन बनाओगे तो यहाँ बनेगा, इन द एंड में जो बहुवचन बनेगा तो शब्द यहाँ बनेगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यही सब चीज़ है। जैसे मैंने कहा सखी तो सखियाँ, मैंने कहा टोपी तो टोपियाँ, मैंने कहा दवाई, दवाइयाँ। दवाई ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये आ चुका है कई स्टेट एग्जामों में। ठीक है, दवाई है, दवाइयाँ। ठीक है सर, मैंने कहा बुराई, मैंने कहा सर बुराई तो बुराइयाँ। मैंने कहा मिठाई तो मिठाइयाँ। मैंने कहा सब्जी तो सब्जियाँ।
मैंने कहा स्त्री तो स्त्रियाँ, मैंने कहा तितली तितलियाँ, मैंने कहा जाति तो जातियाँ, मैंने कहा नीति तो नीतियाँ, मैंने कहा विधि तो विधियाँ, मैंने कहा परछाई तो परछाइयाँ। मतलब छोटी ई और बड़ी ई का जब भी हम बहुवचन बनाने जाते हैं सर तो छोट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पीछे आ जाता है, तभी हम इनका बहुवचन बना पाते हैं। मेरा मतलब ये है, ठीक है सर। अब मैंने आपके लिए कुछ शब्द यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अब देखिए, जब भी इया मतलब जब भी मैंने ये लिखा हुआ है, जब भी इया पीछे आए और अगर हमें बहुवचन बनाना है तो कुछ नहीं होता, इया का छोटी ई और इया का यही होता है, बस खाली इस पर चंद्र बिंदु लग जाती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब छोटी ई और बड़ी ई से जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो ये यहाँ, जैसे मैंने आपको अभी पीछे कराया था कि मिठाई, तो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे कि पीछे बड़ी ही आ रही है, तो इसका जो मैंने बहुवचन बनाया था वो बनाया था मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ ये बनाया था, ठीक है सर। ऐसे ही सर मैं आपको बता दूं कि जब भी इससे इया का जब भी हम अगर बहुवचन बनाएंगे कुछ नहीं होगा सर, ये बन जाएगा बस चंद्र बिंदु बन जाएगा इस पर, ठीक है। इस पर क्या बनेगा, चंद्र बिंदु। जैसे यहाँ पे मैंने चंद्र बिंदु बनाया है तो यहाँ पे भी ये चंद्र बिंदु, मतलब यही वाला, ठीक है। और यहाँ से जो बनेगा बहुवचन वो इस तरीके से बनेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये गुड़िया है सर, ई आ रहा है तो ये गुड़िया हो जाएगा। चिड़िया है सर, ये चिड़िया हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ जब परिवर्तन होगा, सिर्फ जब मेरे भाई परिवर्तन होगा तो उस पर चंद्र बिंदु लग जाएगा, और इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये सर, ये देखिए चुईया है, ये चुईया हो जाएगा। ये बिंदिया है तो ये बिंदियाँ हो जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्टेबल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। बहुवचन कैसे बनते हैं, क्या होता है सर, ये छोटी छोटी गलतियाँ ही बहुत बड़ी हमारी दावेदार बन जाती हैं। मान के चलो सिलेक्शन जो हमारे जो नंबर कुछ हमने देखा है, कुछ पॉइंटों में रह गए, कुछ एक नंबर से रह गए, कुछ 2 नंबर से रह गए सर। मेहनत तो मान के चलो आप एक शिखर पे पहुंच गए सर, इन द एंड में आके छोटी छोटी गलतियों से इन्हीं सभी चीज़ों को तो हम इग्नोर करते हैं और बोलते हैं ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि भैया क्या बोलते हैं कि रास्ते में हम चल के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कीलों को तो अंदाज़ा रहता है, जब छोटे छोटे कांटे रहते हैं उनसे हम अंदाज़ा नहीं रहता, और सबसे ज़्यादा जो चुभते हैं तो ऐसे ही कांटे कांटे चुभते हैं। तो अब ये हिंदी में भी मैं आपको बता दूं, देखिए हिंदी के बारे में मैं आपको 2-3 कुछ चीज़ें बता दूं। हिंदी के बारे में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम माइंड पे लेते ही नहीं हैं, जैसे आपका लिंग हुआ, आपका ये वचन हुआ, आपकी जो याद करने वाली कुछ बुकें हुई, ठीक। एक शब्द है, अनेक शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द, अरे यार विलोम शब्द ही तो है, उल्टा कर देंगे, पर्यायवाची तो है, उसमें देख लेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा, हमने कुछ याद कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों में तो हम मात खाते हैं, ठीक है। तो ये भी अब मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आप एक बार देख लोगे कि इया का है, जब हमें बहुवचन बनाते हैं तो चंद्र बिंदु रखनी है पीछे, बस बहुवचन बन गया। तो यही सब चीज़ तो होती है। अब मैंने आपको बता दिया कि तिर्यक रूप क्या होता है। अब कुछ लोगों को तो आज पता चला हुआ है तिर्यक रूप होता क्या है, तो कहीं ना कहीं सीखने का और अच्छा अनुभव भी होता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो देखिए पुड़िया है, अब या पीछे आ रहा है सर, या छोटी ई और या आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कुछ नहीं, इसी में लगा दो चंद्र बिंदु, पुड़िया हो जाएगा। कुछ नहीं, डिबिया है, इसी में चंद्र बिंदु लगा दो, डिबियाँ हो जाएगा। खिड़की है सर, ये खिड़कियाँ हो जाएगा। यहाँ आ रहा है, देख लीजिए पीछे, ये रहा खिड़कियाँ, ठीक है। खिड़की है, मैंने कहा ई है, ये है, तो ये रहा खिड़की, ठीक है। अब देखिए सर ये जब भी हम से बनाते हैं सर, छोटा का जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो ये चंद्र बिंदु करके ए आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सर गेंद है, तो गेंद का गेंदे हो जाएगा। जैसे कलम से कलमे हो जाएगा सर, पुस्तक से पुस्तकें हो जाएगा, ठीक है।
और बहन से बहनें हो जाएगा, मूछ से सर मूछें हो जाएगा, तलवार से तलवारें हो जाएगा, आँख से आँखें हो जाएगा। आ रहा है पीछे आँखें, जैसे मैंने कलम से कलमें हो जाएगा सर, ठीक है। पुस्तक से पुस्तकें हो जाएगा, बहन से बहनें हो जाएगा, मूछ से मूछें हो जाएगा आपका, तलवार से तलवारें हो जाएगा आपका, आँख से आँखें हो जाएगा, रात से रातें हो जाएगा, ना कि रातों होगा, रातों को जगाना रातों को जागना पड़ा, तो ये रातों नहीं होगा, रातें होगा, हमेशा याद रखना। बात से बातें होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नहर से नहरें होगा सर, नहर से नहरें होगा। अब देखिए सर इसमें, ठीक है, अब इसमें देखिए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब भी इनसे जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें भी सर छोटी ए पे चंद्रबिंदु आपकी लग जाती है, ठीक है। जैसे बधू से बधुएं हो जाएगा सर, बधू से बधुएं हो जाएगा, ये रहा। बहू से बहुएं हो जाएगा, धातु से धातुएं हो जाएगा, धेनु से धेनुएं हो जाएगा सर, वस्तु से वस्तुएं हो जाएगा, और वस्तुओं नहीं होगा, वस्तुएं होगा आपका, ठीक है। और ऋतु से ऋतुएं हो जाएगा, ऋतु से सर आपका ऋतुएं हो जाएगा, ऋतु से सर ऋतुएं हो जाएगा, ठीक है। ऋतु से ऋतुएं हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको क्या बताया सर, कि जब भी हम ई से इससे सर या से अगर बहुवचन बनाते हैं तो इया हो जाएगा, अगर छोटी ई और बड़ी से बनाते हैं तब भी ये इया हो जाएगा, ये सर, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया सर कि छोटे अ से जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो इससे भी सर ये वाला बनेगा, ए बन जाएगा ये वाला, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ से भी जब हम बहुवचन बनाते हैं तब भी सर ये वाला यही बनेगा, ठीक है। तब भी हमें यही करना पड़ेगा जो हमने इसमें किया है। जैसे इच्छा है सर, इच्छा से इच्छाएं हो जाएगा, ठीक है। सभा से सभाएं हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा अ और बड़ा अ, ठीक है। इससे भी हम यही बनाते हैं ए। इच्छा से इच्छाएं हो जाएगा, सभा से सभाएं हो जाएगा, लता से लताएं हो जाएगा सर, ठीक है। इसका जो रूल्स है, ये बड़ा आ से जब भी हम बहुवचन बनाते हैं छोटा और बड़ा, तब भी हम यही बनाते हैं, ठीक है सर। अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माता माताएं, ठीक है। भाषा भाषाएं, कक्षा कक्षाएं, कथा कथाएं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा रह नहीं गया, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक में रह नहीं गया अब, ठीक है। जितना कंटेंट था, जितना मुझे बताना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, चलो एक बार और इसे अच्छे से देख लो। देखिए सर, एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द कुछ ऐसे हैं, जैसे बालक है। बालक जो है सर, मेरी बात सुनो गौर से, बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। अब एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द हैं, जैसे बालक है, बालक सो रहा है, ये एक वचन हो गया। अब बालक सो रहे हैं, ये बहुवचन हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए, बालक से ये तो बन गया, बालक सो रहा है, ये तो बालक सो रहा है, बालक मतलब बच्चा सो रहा है, ठीक है। ये तो एक वचन हो गया आपका। बालक सो रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, इन शब्दों को गण जन वर्ग वृंद आदि लगाकर भी बहुवचन दर्शाया जा सकता है। बालक भाई बालक आ रहे हैं, देखो अब मैंने कहा बालक सो रहा, अब यहाँ बालक तो बालक ही है ना, ये यहाँ पे भी बालक है आपका और यहाँ पे भी बालक है। अब इसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया कि बालकों या बालकें लिखा हुआ, हमने ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इन द एंड में जो प्रक्रिया लिखने की, जो बालक से बाद की जो हमने कुछ लिखा है, वहाँ से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। ये एक वचन है या बहुवचन है, उसके बाद ही तो पता चल रहा है, पहले तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये क्या है और कैसे है, ठीक है। अब मैंने कहा बालक सो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सो रहा है। हम क्रिया से पहचान कर रहे हैं कि सो रहा है मतलब एक वचन है। मैंने कहा रहे हैं, तो ये बहुवचन है, ठीक है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जब हमें सम्मानजनक बोलते हैं वो हमें बहुवचन लगते हैं, पर असल ज़िंदगी में वो बहुवचन नहीं होते। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी बहुवचन थोड़ी ना है। माताजी आ रही हैं, ठीक है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बहुवचन थोड़ी ना पिताजी। भाई हम उन्हें सम्मानजनक आदर्श के तहत हमें उन्हें मतलब सम्मान दे रहे हैं, सम्मान से हम उन्हें बुला रहे हैं, तो वो बहुवचन नहीं है इसका मतलब। पर यहाँ पे
वो बात अलग है, ये तो मैंने बीच में बस ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन द एंड से हम क्रिया से अब पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए इन शब्दों को हम गण, जन, वर्ग, वृंद आदि मतलब ये सब कुछ लगाकर भी हम इन्हें संबोधित कर सकते हैं। जैसे गुरु है, गुरु से गुरुजन हो जाएगा आपका, ठीक है। भक्तजन है आपका, शुद्धजन है आपका, लेखक से लेखक गण है सर आपका, ठीक है। अधिकारी है, अधिकारी वर्ग है, जंतु वर्ग है, जंतु वर्ग है आपका, और ये कर्मचारी वर्ग है, ठीक है, कर्मचारी वर्ग है सर। अब देखिए चाचा है आपका, चाचा से चाचा लोग है, ठीक है। मुनि है सो मुनि वृंद है सर, ठीक है। अब तुम लोग हैं, तुमसे तुम लोग हो जाएगा, भाई तुम का तुम लोग भी तो हो सकता है, आप है आप लोग हो जाएगा सर, मुनिजन हो जाएगा, भाई मुनि वृंद है मुनिजन भी तो हो जाएगा, बहुवचन इसका, ठीक है। अब देखिए सर, वे सभी शब्द सदैव एक वचन रहते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा से बने होते हैं। वे सभी शब्द सदैव एक वचन रहते हैं, वे सभी शब्द हमेशा सदैव एक वचन रहते हैं। कौन कौन से वाले, या तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हो, द्रव्यवाचक संज्ञा से बने हो, भाववाचक संज्ञा से बने हो। जैसे व्यक्तिवाचक राम है, ताजमहल है, हमेशा एक वचन ही रहेगा। दूध है, घी है, तेल है, पानी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा से बने हैं तो ये भी हमारे सदैव एक वचन रहेंगे। क्रोध है, प्यास है, प्रेम है, ये जो बने हैं हमारे, ये भाववाचक संज्ञा से बने हैं तो ये भी हमेशा हमारे एक वचन ही रहेंगे। जैसे आप जनता है, ठीक है, जनता है, तांबा है, लोहा है, सोना है, हवा है, दया है, आग है, सामग्री है, वर्षा है। वर्षा हो रही है, हम ये नहीं कहेंगे वर्षा हो रही है। आग लग गई, हम ये नहीं कहेंगे आगें लग गई। ये एक वचन ही रहती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। मैंने आपको जनता, मैंने ये नहीं कही जनताएं आ रही है, मैं कहूँगा जनता आ रही है, ठीक है। तो जो जनता है, तांबा है, लोहा है, सोना है, ठीक है, हवा है, दया है, आग है, सामग्री है, वर्षा है आपकी, ठीक है। ये सभी शब्द हमेशा एक वचन रहते हैं। अब ये देखिए वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से वाले शब्द हैं। प्राण है, हस्ताक्षर है, हालचाल है, समाचार है, दाम है, लोग है, बाल है, अक्षत है, ठीक है, केस हैं, तेवर हैं, होश हैं, दर्शन है, ठीक है। ये वाले जो शब्द हैं सदैव बहुवचन रहते हैं। आदर्शसूचक शब्द मैंने आपको बता दिया, आदर्शसूचक शब्द मैंने आपको बता दिए, बहुवचन नहीं माने जाएंगे, बहुवचन मत मानना है। जैसे मैंने आपसे कहा पिताजी आ रहे हैं, गुरु पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुवचन थोड़ी ना, ये तो एक ही वचन है भाई, ये तो हमारा एक ही वचन है, एक ही वचन है हमारा। हाँ, ये वाले शब्द तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक बार अगर इन्हें देख लो, ये वाले जो हैं हमेशा एक वचन रहेंगे। कौन कौन से, जनता है आपकी, जनता है, तावा है, क्योंकि एक वचन रहने वाले शब्द मैंने आपको बता दिया जो तीन संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन तीन संज्ञाओं के जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं, एक वचन मतलब होते हैं वो, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। घी, तेल जो मैंने आपको बता दिया, ये सारे एक वचन शब्द होते हैं। जैसे जनता है, तांबा है, लोहा है, सोना है, हवा है, दया है, आग है, सामग्री है, वर्षा है, ये सदैव, ठीक है, ये सदैव एक वचन होते हैं। बहुवचन वाले मैंने आपको सब बता दिया। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ आपके लिए। ये प्राण है, हस्ताक्षर है, हालचाल है, समाचार है, ये समाचार बहुवचन है। दाम है, लोग है, बाल है, अक्षत है, केस है, तेवर है। अब ये कहो ये क्या लिखा होगा, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने जो आपका टॉपिक है वो मैंने वचन आपका यहाँ पे पूरा करा दिया, ठीक है। जितना मुझे देना था, जितना कंटेंट होता है इसमें, वो मैंने आपका पूरा करा दिया है, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे सर, वो हम कारक
पढ़ेंगे, ठीक है। कारक जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, और इन्हीं सभी चीज़ों से अगर हम मतलब इन्हीं सभी चीज़ों को मध्य में रखते हुए आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। आपके लिए 2 लाइन में पेश करता हूँ, ठीक है, जो किसी ने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, विकल्प तो बहुत मिलेंगे आपको मंजिल भटकाने के लिए, मगर हमें क्या करना है सर, सतर्क सतर्क रहना है, और हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि ज़िंदगी में हमें करना क्या है। अगर पढ़ना है तो सर अच्छे से पढ़िए, अगर पढ़ना नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़िए। किसी कौन क्या है आपसे पढ़ने के लिए, फिर तो आप एंजॉय कीजिए ना, मतलब जो कुछ करना है ज़िंदगी में कुछ और काम कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ाई के चक्कर में या स्टडी के चक्कर में जो कुछ चल रहा है वो ज़िंदगी में वो भी नहीं कर पाते। तो भैया या तो अच्छे से पढ़ लो, पढ़ना नहीं है तो कुछ और काम देख लो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद भाई, ठीक है, थैंक यू।